जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो वीरेंद्र बोरी अंकल जी का है। चलिए आज का ये सत्संग हम अंकल जी के लिखे शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे भी आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मेरे ससुर सेवा नियुक्त होने के पश्चात हरिद्वार में रहने लगे। वह मधुमेह से पीड़ित थे और उनके मधु की मात्रा कभी सीमा में नहीं रहती थी। यद्यपि उनके हृदय की चिकित्सा हो चुकी थी फिर भी रोग बना हुआ था। उनका एक गुर्दा भी काम नहीं कर रहा था। एक दिन फोन आया कि वह गंभीर अवस्था में चिकित्सालय में है। मेरी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। अगले फोन के पश्चात आशा टूटने लगी। उनकी अवस्था और बिगड़ गई थी। मंगलवार का दिन था और हम गुरुजी के पास नहीं जा सकते थे। हमारा विश्वास समाप्त होने लगा। मैंने एक पुराने भक्त को फ़ोन किया तो वह बोले कि गुरुजी को सबका ज्ञान है। इससे हमें आश्वासन मिला और हम सो पाए। गुरु कृपा से बृहस्पतिवार को गुरुजी का एक चित्र मिला और अगले दिन ही हम हरिद्वार चले गए। चिकित्सालय में हमने स्थिति का अनुमान लगाया और मेरी पत्नी ने गुरुजी का चित्र अपने पिता को दिया। उन्होंने उसे अपने मस्तक से लगाया और अपनी कमीज की जेब में रख लिया। वह कभी भी गुरुजी के पास नहीं गए थे। तुरंत ही गुरुजी की सुगंध उस कक्ष में फैल गई और हम सबको आभास हुआ कि भौतिक दूरियां होते हुए भी वह अपने भक्तों के समीप होते हैं। हम लौट आए और एक सप्ताह बीतने वाला था। चिकित्सक अब पादाघात का अनुमान लगा रहे थे। चमत्कारिक रूप से सीसीटी स्कैन भी स्पष्ट था। चिकित्सा अचंभे में थे और बृहस्पतिवार को उन्होंने निर्णय लिया कि उनको निकट देख रेख के लिए एक सप्ताह और वहाँ रखा जाएगा। उस समय तक कुछ भी हो सकता था। अगले दिन प्रातः मैं अपने कार्यालय में था। मेरी पत्नी ने फ़ोन किया तो मेरे मन में पहला विचार आया कि बुजुर्गवार लुढ़क गए। मेरे हाथ काँप रहे थे और मैं अपनी पत्नी की बात नहीं सुन पा रहा था। मेरी पत्नी को दोबारा कहना पड़ा कि वह चिकित्सालय से घर आ गए हैं। वह रो रही थी और गुरुजी को बार बार अपना धन्यवाद प्रकट कर रही थी। शाम को जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने कहा कि उसके पिता की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। जब मेरे ससुर गुरुजी के दर्शन के लिए आए तो उन्हें गुरुजी ने एक और भेंट दी। उनकी पत्नी मेरी सास गठिए की रोगी थी। वह अपने पति के साथ गुरुजी के पास आई थी। जब वह वापस हरिद्वार गई तो उन्हें आभास हुआ कि बिना हाथ में दर्द हुए वह अपने पोते के लिए स्वेटर बुन सकती थी। यह महिला जिन्होंने अपनी समस्या के लिए गुरुजी से विनती भी नहीं करी थी, रोग से मुक्त हो गई थी। गुरुजी की ऐसी दया होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली से शालिनी खेरा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी परमात्मा है, वह ईश्वर है। उनके पास आने से पूर्व मैं अत्यंत निराशावादी प्रकृति की थी, पर उनका आरक्षण प्राप्त होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे सुरक्षा और शरण दोनों मिले हुए हैं। मेरे पति बीमा जगत के एक प्रमुख व्यक्ति के पुत्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने उनके पिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके पिता खेड़ा बीमा समाज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरुजी के पास जाते रहने से मेरे पति को व्यवहार संबंधित समस्याओं का निवारण होने लगा। 2 वर्ष पूर्व मुझे भी गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। मेरी समस्याएं अति विशिष्ट थी। मुझे अपनी आंखों के कोनों से दिखाई नहीं देता था। मैंने अनेक नेत्र चिकित्सकों के चक्कर काटे थे। मेरे दृष्टि पटल और अन्य परीक्षणों के सब परिणाम सामान्य आते थे। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने गुरुजी को यह समस्या बताई तो उन्होंने ताम्र लोटा लाने के लिए कहा। जिस दिन से मैंने उसका जल पीना आरंभ किया मेरी दृष्टि सामान्य हो गई। अकस्मात मुझे मूर्छों के दौरे पड़ने लगे। मैं स्नायु रोग, अस्थि रोग और विरूढ़ रोग के विशेषज्ञों के पास गई, परंतु कोई मेरी सहायता नहीं कर सका। 4 मास तक निरर्थक विभिन्न विशेषज्ञों के पास जाने के पश्चात मैं तंग आ गई।
सब स्कैन और MRI तक हो गए, किंतु समस्या बनी रही। मुझे उदासी ने घेर लिया और मैं अपनी शंशा की होकर रह गई। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और पूरे शरीर में कंपन बना रहता है। उन्होंने मुझे अपना आशीष देते हुए कहा कि मैं लंगर धीरे धीरे ग्रहण करूं। उनकी दया से मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। उसके उपरांत जब मैं उनके पास गई तो वह बोले कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया था। मेरे पति को भी पीठ की गंभीर समस्या थी। वह कई महीनों से औषधियाँ ले रहे थे, किंतु उनका शूल बढ़ता ही जा रहा था। वह कई चिकित्सालयों में दिखला चुके थे, विमहंस, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, रॉकलैंड आदि, किंतु कोई चिकित्सक उनके रोग का निदान नहीं कर पा रहा था। वेदना इतनी अधिक थी, कई माह से मेरे पति सो नहीं पाए थे। मैंने गुरुजी को उनकी स्थिति से अवगत कराया। अगली बार उनके दर्शन पर जब मैं गई तो उन्होंने उनके बारे में पूछा। मैंने उत्तर दिया कि पीड़ा अभी भी बनी हुई है। गुरुजी ने सब औषधियाँ बंद करके उनको हल्दी वाला दूध रात को देने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने वह दूध लेना आरंभ किया, उनके दर्द लुप्त हो गए। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन किए तो वह बोले कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और अब यह समस्या कभी नहीं हो। उस दिन से मेरे पति को कोई पीड़ा नहीं हुई है। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान करी है। जनवरी 2006 में जब वह अमेरिका गए तो मुझे चिंता लगी हुई थी कि फिर से उनके दर्द शुरू ना हो जाए, किंतु गुरुजी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने उनका उपचार कर दिया था। जब से मैं गुरुजी के पास आई हूँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। गुरुजी हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। आपको उन्हें हृदय से याद करना है और वह आपके पास आ जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें मिले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 14वां अध्याय पढ़ कर सुनाएंगे। पुष्प द्वारा शिव पूजा का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिवजी जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्प द्वारा शिवजी जी की पूजा के महात्म्य को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, सतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1 लाख पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1 लाख फूलों से शिवजी जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना ना हो वह आवश्यक इस पूजा से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5 लाख जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1 लाख जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। तीसरे लाख जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। चौथे लाख जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 5वां लाख जाप पूरा होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10 लाख जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1 लाख दुर्भोग से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1 लाख दिव्यों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। यक्ष प्राप्ति के लिए 1 लाख गस्त्य के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिवजी जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल के 1 लाख फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1 लाख करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। तुलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा
का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और सैफलिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हरी श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1,00,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चंपा और केवड़ों के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य होते हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रदान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। अध पुष्प और त्रिफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे सागोपाग पूजा संपन्न होती है। 1,00,000 तितलियों से शिवजी जी का पूजन करने पर समस्त दुखों और कलेशों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर शीघ्र सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। संत रुद्र मंत्र से एकादश रुद्र जप, सूत्र, पडंग, मृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नाम लगाकर नामों से अथवा प्रणव ओम मंत्र द्वारा संतुलोक मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। धारा पूजन संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को वसंत धारक प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव पूजन कर उनके सहज नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिवजी जी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्रजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्यों को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम वृद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जी उचित जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए तथा घर में सदैव लड़ाई रहती हो, तो मनुष्य को शंकर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी जी पर शहद चढ़ाए जाए तो टीबी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। शिवजी जी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी जी की वृद्धि सहित पूजा करने से पुत्र प्रोतिदा सहित सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का 15वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।